फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्बत, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सैयद आसिम मुनीर को तरक्याती मंसूबों, सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान मरबूत रवाबित के हवाले से भी आगाह किया गया। फितनान हिंदुस्तान के खिलाफ जारी कामयाब ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफ किया गया। तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलोचिस्तान में समाजी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इकदाम से आगाह किया। सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। NDMA ने 30 अगस्त तक बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों में बादल बरसेंगे। मानसून का 8वां स्पेल आज से शुरू होगा। बारिश बरसाने वाले 3 मौसमी सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल होंगे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। राबता सड़कें मुतासिर हो सकती हैं। हुकाम का सयाहों और मकामी अफराद को एहतियात बरतने का मशवरा। बहावल नगर में कटाव की जद में आकर एक शख्स दरिया सतलुज में गिर गया। तलाश जारी। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और जहलुम में भी बेशर मकामात पर सैलाबी कैफियत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर के इलाके गोफस में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही। पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गया। रोशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव के मकीनों को इतला देकर सैलाब से बचाने वाले चरवाहे को भी बचा लिया गया। मकामी ज़राए का बताना है कि चरवाहे ने लैंडस्लाइडिंग और सैलाब देखकर गांव वालों को फौरी मुंतकिल होने का कहा था। हज़ारों अफराद ने इलाका छोड़कर जान बचाई। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन का कहना है हालिया वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराह का कहना है रोशन के इलाके में सैलाब से 100 से ज़ायद घर मुतासिर हुए। खेत और बागात को भी नुकसान पहुंचा। दरियाए खिजर का बहाव रुक जाने से 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर की सड़क सैलाबी रैलों में बह गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का दौरा खिजर, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 13,30,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। रवा साल कुदरती आफात से 700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें से 400 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में जाबाक हुए। इमदादी कामों में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। मुतासरा इलाकों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा बुनेर, सवाबी, सबाद, मानसेरा और दीगर इलाकों में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। बहाली का काम जारी। पाक फौज ने रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लिया। चेयरमैन NDMA की इजलास को ब्रीफिंग, सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और रिलीफ सरगर्मियों से आगाह किया। इजलास में सैलाब में जाबाक अफराद के लिए फातह खानी की गई। वफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को ख़त्म करने की मंजूरी। तमाम मुलाजिमीन भी फारिग होंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए विफाक ने ताउन का कहा है, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं। ताहम अभी तक अमली इक़दाम नहीं हो सके। विफाक ताउन करे तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। रेत और मट्टी के तोदे ने पूरे गांव को लपेट में लिया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर की सुन न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुसूसी गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मामला ठीक हो जा रहे होते हैं तो कोई रुकावट बन जाती है। पार्टी को जितना नुकसान अपने लोगों ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। बानी के बच्चों के साथ मेरा कोई राबता नहीं है। अगर बानी के बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एहतिजाजी तहरीक की क़यादत कौन करेगा, इसका फैसला बानी PTI ने ही करना है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और सैलाब से होलनाक तबाही। सैलाब से मुतासरा इलाकों में उदासी और वीरानी के डेरे। सवाबी के सबसे मुतासरा इलाके दलवड़ी में सैलाबी रैलों से बच जाने वाले अपने जाबाक प्यारों की याद में गमज़दा। कहते हैं सब कुछ दोबारा बन सकता है, लेकिन बिछड़ों को कहाँ से लाएंगे। शांगला में तहसील पूरन का दूर उफ्तादा गाँव खोड़ बांडा सैलाब में बह गया। इलाके में एशिया खरोनोश और पीने के साफ पानी की किल्लत। सबात में सैलाब की तबाहकारियों के निशान अब भी मौजूद। घर कीचड़ और मलबे से भर गए। मुतासरा अफराद का कहना है सैलाब का पानी सब कुछ बहा कर ले गया।
बोनेर, लोहरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। हैजा, मलेरिया, डेंगू, जल्दी और सांस की बीमारियों के हज़ारों केसेस सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 11वें NFC के चेयरमैन मुकर्रर। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना NFC के अरकान में शामिल। पंजाब से नासिर महमूद खोसा NFC के रुकन नामजद। सिंध से डॉक्टर असद सईद NFC में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल NFC का हिस्सा। बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह को NFC का रुकन नामजद कर लिया गया। NFC विफाक और सूबों में टैक्सों की तकसीम पर सिफारिशात देगी। पाकिस्तान और चीन काबिल एतमाद दोस्त ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन में तरबियत के लिए मेरिट पर तालिबे इल्मों का इंतखाब किया गया। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अव्वलीन तरजीह है। ज़राई तरक्की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चीनी सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तानी मईशत बेहतर, रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूरस नताइज बरामद होंगे। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए अमरीका से फ़ोन आया था। वाज़े कहा था, भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। इसके साथ न्यूट्रल मकाम पर बैठ सकते हैं, जिनमें मसला कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब अमूर पर बात होगी। भारत की जानिब से बिला वजह बयानबाजी जारी रहती है। इसहाक डर आज से बांग्लादेश का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने की मजम्मत। कहा, सिफारतकारों के साथ बाइज़्ज़त सलूक पर यकीन रखते हैं। भारत की जानिब से असलहे के ढेर लगाना अलार्मिंग सूरत हाल है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जंग लड़ी। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तानी मीडिया ने रियासत के बयानी को बखूबी दुनिया के सामने बयान किया। दुश्मन के पास वसाइल, अफरादी कुव्वत और इंटरनेशनल लॉबिंग ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पास सच की ताकत थी। ये जंग अफवाज पाकिस्तान, वज़ारत इत्तलात और मीडिया ने मिलकर लड़ी। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स को पूरी तनख्वाह न देने का नोटिस। मरीम नवाज की सुथरा पंजाब के वर्कर्स को कम अज़ कम तनख्वाह न देने पर इज़हार बरहमी। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को कम तनख्वाहें देने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल वार्निंग जारी। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हर शहर में कम से कम तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार का हफ्ता। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,51,000 का तारीखी संग मील उबूर किया। 3 अरब 95 करोड़ हिस्सेस के सौदे 224 अरब रुपए में तय पाए। सरमायाकारों ने भी 266 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,735 अरब रुपए पर पहुंच गई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 1 करोड़ 40 लाख डॉलर निकाल लिए। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स ने 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के हिस्से खरीदे। 8 करोड़ 21 लाख डॉलर के शेयर फरोख्त किए। और कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के उर्स का आज दूसरा रोज़। पहले रोज़ मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में मकामी और सियासी शख्सियात की शिरकत। अंदरूने और बैरून मुल्क से हज़ारों अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन ढोल की थाप पर महवे रक्स रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महफिल मुशायरा में नामवर शोहरा ने अपना कलाम सुनाकर शायकीन से दाद समेटी। नामवर गुलकार साईं ज़हूर ने सूफियाना कलाम सुनाकर महफिल लूट ली।